हमने तो बड़े बूढ़ों से सुना था कि डाइन भी अपना घर छोड़ देती है। अरे हटो, अपने बेटे की कमाई से पैसे लेना चोरी नहीं होती। चोर तो तुम हो, पराए घर से आई मेरे बेटे की कमाई लेकर खर्च किए चली जा रही हो। इधर दो। अच्छा, तो पराए घर से मैं खुद ही नहीं आई थी, आपका बेटा बड़े धूमधाम से मुझे ब्याह कर लाया था बैंड बाजों के साथ, और सबसे आगे आप ही लुटी डाल रही थी। तो आपने अभी तक मेरा गिफ्ट खोलने की जहमत नहीं की? इट्स ओके, ये लीजिए। मैंने सोचा मेरे घर वालों ने तो आपको अच्छा खासा गोल्ड दे दिया होगा, और वैसे भी आप उस तरह की लगती नहीं है कि आपको ज़्यादा ज्वेलरी का शौक है, इसलिए सोचा कि कुछ ऐसा ले लूँ जो आपके काम भी है। अब आप इसको अपने गले में डाल के पूरे घर में घूमेगा, सब बहुत खुश होंगे आपसे। सामने खाला, कोई काम था क्या? नहीं तो, और ये तुम्हें मैं खाला कहाँ से नजर आ रही हूँ? मुझसे तो 2-3 साल बड़े ही हो गए, तो किस हिसाब से खाला बोला? कोई अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेना था। आप तो बुरा ही मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तो तुम यहाँ आ रहे हो? जी जी, अभी शिफ्ट ही हो रहा हूँ। अब वही देख रही थी, काफी दिन से खाली था ये घर। बाल बच्चे आ गए? बाल तो कब के आ गए, बच्चे भी आ जाएंगे आपकी दुआ से। हेलो हेलो जी, कहाँ पर हैं आप? मैं हॉस्पिटल आई थी वो सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, वो आपके तो बैंक वाले बाकी आ गए, उनका क्या करना है? आप मिलने उनसे, मैंने आपको बताया था ना कि लीज अप्रूव हो गई है। आर यू सीरियस? अच्छा लगेगा कि मियाँ का शोरूम है और बीवी जो है वो बैंक वालों से लीज पर गाड़ी ले रही है। देखिए, वो आपका बिजनेस है, आप हर किसी के साथ वहाँ पे रिश्तेदारी नहीं निभा सकते। मैंने सोचा कि उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप भी इसके बारे में फिक्र ना करें। हर किसी? आप हर किसी? अगर कल मैं बीमार हो जाता हूँ और आपके पास इलाज के लिए आता हूँ तो क्या आप फीस लेंगी? 28 लाख नहीं है मेरी फीस, लेकिन वो गाड़ी 28 लाख की है और अब मुझे उसकी पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए और बाकी बातें हम घर आके करेंगे, ठीक है? वो खुश मिजाज बीवियाँ मिलती है, मेरी किस्मत में खुश मिजाज है। बाथरूम में चुप के लिए प्लीज आके मारो, मुझे बहुत डर लगता है उससे। अच्छा, मैं देखता हूँ। जाओ। अरे यहाँ से थोड़ी दिखेगी छिपकली, आगे जाओ। हाँ, मैं देख। अरे अंदर जाओ तो दिखेगी ना। अरे भाईजान छोड़ेंगे, आपका काम नहीं है, इसमें करता हूँ। माशाल्लाह यार, तो देखो इससे बढ़ेगी। एक वजह हो तो मैं आपको बताऊं, वो लड़कियों की तरह बात बात पर रोने लग जाता है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। मैंने आपको बोला था मुझे मेरे जैसा कोई लड़का ढूंढ के दें। सारा शादी गलती नहीं है। अच्छा, तो मुझे शादी के कोई 5 फायदे बताएं। शादी के 5 फायदे बिल्कुल है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपकी शादी हो जाती है। दूसरा ये कि आपका अपना घर होता है, बच्चे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, आप डबल शॉपिंग कर सकते हो, अपने पैसों से और अपने हस्बैंड के पैसों से। और पांचवा है ना, 5वां फायदा ये है कि आपसे शादी के बाद कोई नहीं पूछता कि आपकी शादी कब होगी। अरे वाह कोरमा, मैं पानी खांसी आ जाती है। अरे वाह, लजीज कोरमा मैंने कभी नहीं खाया। उम्दा, यकीन मानिए उम्दा। दिल चाह रहा है जिसने पका उसके हाथ चूमूं मैं। मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? मैं? मजाक क्यों उड़ा रहे हो ना तुम मेरा? साफ साफ बोलो, तुम्हें नहीं पसंद आया ये खाना, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मजाक? हाँ, तो ये मजाक उड़ाना नहीं हुआ तो और क्या हुआ है हुमायूं? मैं तुम्हें अच्छे से पहचान रही हूँ, मेरे साथ ना ये धंधा मत किया करो। अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो साफ साफ बोलो, ये तारीफ की आड़ में मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हेलो भाई, गूंगे थे तो मैसेज कर देते, इतना कॉल करके चुप रहने की क्या तुक है? खैर, बाहर में जाओ। आवाज आ रही है? जी, बात करेंगे तो आएगी आवाज। कौन सा बात करें? पहचाने? देखिए भाई, मैं आपकी तरह फारिग नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, कसौटी नहीं खेल सकती, अपना इंट्रोडक्शन कराएं वरना। ओहो, एक तो गुस्सा आपकी छोटी सी नाक पे धरा रहता है। पहली बात तो ये मेरी नाक छोटी नहीं है, दूसरी बात ये कि आपका मेरे गुस्से से क्या लेना देना, और तीसरी बात ये कि मैं आपको ब्लॉक कर। जीते तू नाम रोशन करेगा सबका। यार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, ज़ारा मान गई है। मेरा शुक्रिया मैंने क्या किया? इस जैसी लड़कियों से दूर रहो, ये सिर्फ तुम्हारा नुकसान करेगी, इनका दिमाग 7वें आसमान पे होता है। आप ठीक कह रही थी, अली ने सॉरी कर ली। तो क्या सॉरी बोलकर एहसान क्या है? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लड़के से शादी करने के लिए। शादी कैंसिल। शादी कैंसिल कर दी पहले से, बोल दी शादी कैंसिल। मगर मैं सारा इससे पहले कि अली कुछ बोले, अपनी मंगनी की अंगूठी उतार के अभी उसको। मगर मेरी शादी, ओहो, शादी करने की कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी शादी दुनिया का सबसे बेकार काम है। और जो घर मुझे अपना मिलना था, क्या करोगी ऐसे घर का जहाँ ऐसा इंसान रहता हो जो तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ ना करने दे? मेरी नदी भर के खर्चे से बता रहा हूँ, शादी का नाम है पैसे की बर्बादी। अभी सोच, इमेजिन कर, शादी तू करेगा, एंजॉय करेगी वो, कमाएगा तू, खाएगी वो, गाड़ी तुम लोग चलाइए। एक सेकंड, आजकल की लड़कियां फ्रीलोडर्स नहीं है। हम ये शादी करना चाहते हैं। आप लोगों की अकल क्या घास चढ़ने चली गई है? लाहौर का लोंडा है ना, उसके घर का बताए ना उसके खानदान का बताए। 25,000 देके आपने घर में घुसा लिया, कल कला को मुझे लेके भाग गया। तो क्या ऑल बके जा रही तू? अच्छा, कल कला को चोरी कर ली तो? बेटा, हमारे घर में चोरी के लायक है क्या? एक कुर्ता पजामा है जो छत पे तार पे लटक रहा है, भले ले जाए।
और मिली किधर? वो साशा के घर हलीम देने जा रहा हूँ। खुदा के लिए अम्मा ने तुम्हारा जा रहा हूँ सुन लिया ना, दुनिया से बचवा देंगी। अच्छा ना सॉरी, जा रही हूँ, मुंह से निकल जाता है। तो सुनो वो वहाँ क्लास हो रही है, तो सर लेटेस्ट डिटेल्स कराना। नेहा भी ने फिर कुछ कर दिया। नहीं तुम्हारे भाई ने एक होशियारी की है। कि जाओ जाके अपनी नानों को लिफ्ट करवाओ। उनको क्या हो गया? एक और तलाक। नाना अपने भेजिए हो कब? अरे नहीं भाई, वो जो उनके मैरिज ब्यूरो रेफरेंस से शादी हुई थी ना, वो रिश्ता टूट गया। तो आप बंद क्यों नहीं करवाती उनका ये घाटे वाला बिजनेस? क्या क्या हो गया? उफ, तुम कब इंग्लिश सीखना शुरू करोगे? माय गॉड। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सो के उठ चुका है। ओह यस यस। वैसे तुम सच्ची वतन परस्त हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अंग्रेजों से गुलामी का अब तक बदला ले रही हो तुम जिस तरह इंग्लिश सिखाया पलट के उस बेइज्जती से अंग्रेजों ने मुगलों की हुकूमत नहीं पलटी हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम भी मुझसे इंग्लिश में टॉक किया करो ताकि तुम्हारी इंग्लिश भी ना वेल डन हो जाए। तुमने कुछ बाकायदा इंग्लिश का कोर्स किया है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस तरह की उल्टी इंग्लिश तो अंग्रेज भी जबानी से नहीं बोलते। यू बर्निंग पीपल, तुम जलते हो मेरी इंग्लिश से। यू नो आई हेट इंग्लिश। मुझे बचपन से इंग्लिश बहुत पसंद है। जब मैं शॉर्ट थी तो मैं सोचती थी कि मैं लॉन्ग होके इंग्लिश में ही टॉक करूंगी। हम सर आप उठ गए? मैं तो कब का उठ गया था, वो तो बस अचानक बाथरूम गया हूँ और वहाँ बैठे बैठे आंख लग गई। शाबाश, तुम एक काम करो कि अपना बिस्तर वहीं लगवा लो। ये क्या कह रहे हो तुम? बाथरूम तो बहुत स्मॉल है, वहां बिस्तर कैसे आ सकता है? मलका, सुना मैंने क्या कहा है या बहरी हो गई हो? वो क्यों चीख रही है? क्या हुआ है? बहरे लोगों से बात करने के लिए चिल्लाना तो पड़ता है ना। मैंने ये कहा था कि आज का खाना तुम बनाओगी। अच्छी खासी फिल्म देख रही थी, मजा खराब कर दिया आपने पूरे सीन का। मैं कोई खाना वाना नहीं बना रही। जब आपको पता है मैं काम नहीं करती तो फिर क्यों कहती है बार-बार मुझसे? मैंने कहा ये घर है, कुछ सिनेमा घर नहीं है जहाँ पर फिल्में ही देखते रहो। अब आप जो भी समझे, बेशरम, बेहया, कामचोर, लेकिन खाना बनाने वाली नहीं हूँ, ये बता दिया मैंने आपको। भाई तुम बहुत ही ढीठ हो मलका कि तुमने घर का काम नहीं करना। कब अकल आएगी तुम्हें? पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको मुझसे चाहिए क्या, अकल या काम। किसी और का कसूर नहीं है, ये मेरे बेटे की अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याह कर ले आया। हाँ तो फिर एक काम करें, जाकर उसकी अकल से पत्थर हटाएं, मेरा पीछा छोड़ें। बेटे के लिए लेने गई थी और ये डायन लेकर आ गई। क्या कहा? डायन? हाँ डायन। ठीक है, तो डायन का तो खून पीती, खून पीती, खून।